हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप सब देख रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है। अगर कोई भी हम लोग माइक्रोब्स को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, तो मतलब कि मानव कल्याण के लिए अगर हम लोग सूक्ष्म जीवों का या फिर उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए, ध्यान रखना है, अगर मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी कहने का मतलब है कि बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसका प्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है, किस किस एरिया में होता है। तो अगर जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जितने भी ड्रग्स या फिर मेडिसिन बनाने होते हैं या फिर जितने भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक या फिर जो भी घरेलू उत्पाद हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उन सब में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। या जितने भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे कि पेस्ट हो गया, जिसको हम लोग ये बोलते हैं, कोलगेट बोल देते हैं, टूथपेस्ट की कहने की बात है। तो टूथपेस्ट से ले करके जो भी हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, खाने पीने की सामान जो पैकेजिंग वाला होता है या फिर मेडिसिन हम लोग लेते हैं, तो इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही इन सभी प्रोडक्ट को बनाया गया है। और भी अगर देखें तो जैसे कि एनिमल ब्रीडिंग के लिए या फिर प्लांट ब्रीडिंग के लिए जितने भी ये सब प्रोसेस होते हैं वो सब के सब बायोटेक्नोलॉजी से ही तैयार किए जाते हैं। या फिर ART के जैसे जितने मेथड हो गए, जैसे कि किसी को इनफर्टिलिटी मतलब कि बांझ जाता है, कोई बांझपन का शिकार है और वो मतलब कि दंपति जो है माता पिता बनना चाह रहा है, तो टेस्ट ट्यूब जैसे कि बेबी, अगर जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो तैयार किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि जितना माँ के गर्भाशय का टेम्परेचर या वातावरण होता है सेम उसी तरह का वातावरण प्रखनली में तैयार किया जाता है, और जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन ओवम का हो सके, ठीक है। तो यानी कि उसमें भी यानी कि ART में भी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड, चलते हम लोग और इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं और सबको एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जैव प्रौद्योगिकी की, ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी मतलब कि होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि बोला है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, ठीक है, जीन स्थानांतरण करके इच्छित लक्षण वाले जीव, ठीक है, जैसे कि सूक्ष्म जीव हो गए, पौधे हो गए, जंतु हो गए, ठीक है, आदि को उत्पन्न किया जाता है। यानी कि मतलब कि जो हमें गुण चाहिए, जो हम लोग उसके DNA में बदलाव लाना चाहते हैं, उस बदलाव को लाकर, ठीक है, अगर हम लोग नया मतलब कि लक्षण मतलब जीवों में परिवर्तन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी होता है, ठीक है। कह रहा है कि इन जीवों का उपयोग करके, ठीक है, विभिन्न औषधियाँ, मतलब कि आखिर क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों या फिर पौधे या फिर जंतु का यूज करके, ठीक है, क्या किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के औषधियाँ बनाई जाती हैं, एंजाइम्स बनाए जाते हैं, हार्मोन्स बनाए जाते हैं, विटामिन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका उत्पादन जो है ना हम लोग औद्योगिक स्तर पर करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि, चिकित्सा, खाद्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों के उपचार के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया, जैसे कि देखा कि कृषि में जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग करवाना है, उच्च किस्म का मतलब कि हमें फसल मतलब उगानी है, लगानी है, तैयार करना है, तो उसमें भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। चिकित्सा में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था, खाद्य पदार्थ में भी बताया। और अपशिष्ट पदार्थ में किस तरह से होता है, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे कि जो विवरेजेज मतलब होते हैं, सॉरी विवरेजेज बोल रहे हैं, ये सीवेज ट्रीटमेंट जो होता था, ठीक है, जैसे कि गंदे जल को डायरेक्ट नदियों में न बहाकर, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, उसके लिए उद्योग बनाया गया
और उससे सप्लाई करके, ठीक है, पानियों को मतलब कि ट्रीट करके तब नदियों में बहाया जाता है, ठीक है। और फिर से जैसे कि हम लोग देखे थे बायोगैस यानी कि गोबर गैस, ठीक है। तो गोबर गैस में भी क्या होता था, गोबर गैस में भी हम लोग क्या देखे थे कि गोबर गैस जो होता है कि उससे मतलब कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं नुकसान होता है। और उसका जो फिर लास्ट में मटेरियल बच जाता है उसको हम लोग खेतों में डालते हैं, फसलों में डालते हैं, ठीक है। इससे हमारा ऑर्गेनिक खेती मतलब कि आगे प्रमोट होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है, निम्न क्षेत्रों में अधिकतर किया जाता है, ठीक है। अधिकतर की अगर बात करें, ठीक है, तो अधिकतर किया जाता है, जैसे कि बोल रहा है पहला, ठीक है, पहला हमारा है कि कृषि क्षेत्र में, ठीक है। फिर सेकंड है चिकित्सा क्षेत्र में, फिर है परजीवी जंतु। अब परजीवी जंतु क्या होते हैं, मतलब कि जिस जंतु में हम लोग ट्रांसजेनिक, मतलब ट्रांसजेनिक कहने का मतलब है जिस जंतु के हम लोग डीएनए में यानी कि जीन में कुछ हम लोग लक्षण में उसका बदलाव ला रहे हैं उसके जीन में, तो उससे मतलब कि जो नया जीव हमें प्राप्त होता है उसको परजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि निम्न प्रकार से की जा सकती है। जैसे कि पहला है कृषि रसायन आधारित कृषि, मतलब कि कृषि रसायन आधारित कहने का मतलब है जैसे कि केमिकल भी यूज किया जाता है खेतों में, ठीक है। तो देखिए एक आया है बात यहाँ पर हरित क्रांति, ठीक है, जो कि 1920s के मतलब कि हम लोग देखे थे कि हरित क्रांति हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जोर शोर दिया गया था कि खेती का उत्पादन मतलब जो फसलों का उत्पादन है बहुत बड़े पैमाने पर हो, ठीक है, हमारे देश में भूखमरी की समस्या न हो, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाकर उन फसलों पर प्रयोग किया गया था और हमारा जो फसल था बहुत तेज़ी से मतलब कि गेहूं का उत्पादन और चावल का उत्पादन, मक्के का उत्पादन, ठीक है, गन्ने का उत्पादन भी हुआ था। तो उसको बोल दिया गया था हरित क्रांति, ठीक है। तो कह रहा है कि जो कृषि रसायन आधारित कृषि होते हैं, ठीक है, तो हरित क्रांति द्वारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत किस्मों को काम में लिया जाता है। अब देखिए उत्पादन में अगर वृद्धि करना है तो हमें अच्छे गुण वाले मतलब कि फसल को चूज करना होगा और उर्वरक तथा विभिन्न कृषि रसायनों का उपयोग मतलब कि करना होगा हमें, तब जाकर बड़े पैमाने पर हमें क्या मिल पाएंगे, मतलब कि फसलों का उत्पादन हो पाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि ये कृषि रसायन महंगे होते हैं जो मृदा, जल तथा भोज्य पदार्थ व वातावरण को अत्यधिक दूषित करते हैं, ठीक है। इसलिए कार्बनिक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग खेतों में यानी कि फसलों में अगर हम लोग रसायन डालते हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में भी मतलब कि इंटर तो कर ही रहा है, तो उससे हमें बहुत सारा नुकसान मतलब कि देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारा नुकसान दिखने को मिल रहा है। और वातावरण को भी नुकसान है, ठीक है, हमारे वातावरण को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। और फसलें भी क्या हो जा रहे हैं कि मतलब कि वो रोगजनक मतलब कि कारक उसमें लग जा रहे हैं, मतलब कि रोग को उत्पन्न करने वाले एक से एक मतलब उसमें ये लग जा रहे हैं, कीटाणु भी लग जा रहे हैं। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे रसायन का प्रयोग कर रहे हैं कि वो भी कीटाणु खत्म हो जाए। और उस तरह से क्या हो रहा है कि भोजन के थ्रू, उन पौधों के थ्रू एनिमल्स में या फिर हम लोग में, ठीक है, सभी के सभी मतलब कि केमिकल्स, मतलब कि अधिकतर केमिकल्स हमारे शरीर में आ जा रहे हैं और हम लोग मतलब कि बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कार्बनिक कृषि पर जोर देना चाहिए, ठीक है, रसायन कृषि पर बिल्कुल भी नहीं। कह रहा है कि अगर हम लोग कार्बनिक खेती अगर करें, ठीक है, तो कह रहा है कि जैव उर्वरक व पशुओं की खाद का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि कार्बनिक खेती में, ठीक है, यानी कि कार्बनिक कृषि के लिए अगर मान लीजिए आपने बोला कि भाई फसल तो नहीं होगा, हमने अभी बोला जैसे कि अगर रसायन न डालें, केमिकल्स न डालें दवाओं खेत में, ठीक है, तो फसल हमारा अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो आखिर हम लोग क्या करें, तो उसके लिए हमें जैव उर्वरक, जैसे कि हमें पशुओं की जो मल मूत्र होती हैं, पशुओं का मल मूत्र को हमें क्या करना होगा, मतलब कि यूज़ करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि अभी बात आया था कार्बनिक कृषि की, तो ये कार्बनिक कृषि क्या होता है, तो कह रहा है कि इस प्रकार की कृषि में फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के साथ साथ जैव पीड़कनाशी
एवं जैव नियंत्रकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैव पीड़कनाशी का और जैव नियंत्रकों का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि वो जो कीड़े मकोड़े उसमें लग रहे हैं न लगें और हमारा जो फसल हो बहुत अच्छा हो। फिर देखिए क्या बोल रहा है, अनुवांशिक रूपांतरित फसल पर आधारित कृषि। ठीक है, वो कार्बनिक कृषि हो गया। अब है हमारा तीसरा क्या, अनुवांशिक रूपांतरित फसल पर आधारित कृषि। तो ये क्या होता है, अनुवांशिक रूपांतरित क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग उसके कुछ मतलब कि उसके जीन में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, उसके डीएनए में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन करके हम लोग नए किस्म के क्या कर रहे हैं, वांछित गुण वाले हम लोग फसल को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो वही कहलाता है अनुवांशिकी रूपांतरित फसल। ठीक है, तो इस पर आधारित जो कृषि है, जैसे कि इसमें दिया है कि ऐसे जीव, ठीक है, जो जीन स्थानांतरण द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, अर्थात उन जीवों की अनुवांशिक संरचना को रूपांतरित किया जाता है, तब उसे अनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी कि जीएमओ कहते हैं। ठीक है, जीएमओ को ध्यान में रखना होगा। और जीएमओ का यहाँ पर फुल नेम दिया हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर देखिए अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखें तो कह रहा है कि वह जीन जो सजीव में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, उसको ट्रांसजीन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस जीन को सजीव में हम लोग प्रवेश करा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रांसजीन बोलते हैं। ठीक है, तथा अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप जो होता है ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है। ये मतलब कि जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखें कि अनुवांशिक रूपांतरित पादप क्या होते हैं, फसल क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग उसके जीन में, मतलब कि जीन में हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब कि बदलाव ला रहे थे। ठीक है, तो उसके जीन में बदलाव ला रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि ये होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है, ध्यान रखना होगा। चलिए तो अब हम लोग बातें करते हैं। तो कह रहा है कि अनुवांशिक रूपांतरित पादप के अब यहाँ पर लाभ है। ठीक है, यानी कि जीएम प्लांट के यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, तो इन लाभों को जैसे कि ध्यान में रखना होगा। तो हमारा पहला क्या है कि इन फसलों के उत्पन्न करने में कम समय लगता है। ठीक है, जैसे देख रहे होंगे जितना भी हाइब्रिड प्लांट आ रहे हैं, ठीक है, या फिर फूल लग रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब काफ़ी छोटे छोटे मतलब कि पौधे रहते हैं, बहुत इतना ही छोटे छोटे रहते हैं, और तभी मतलब कि उनमें क्या लग जाते हैं, फल और फूल पत्तियां ये सब लग जाती हैं, फल भी लग जाती हैं। पत्तियां तो रहती हैं, मतलब कि इसमें फल भी लग जाते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा मतलब इसका उत्पादन भी होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, कह रहा है कि इन फसलों के उत्पन्न करने में कम समय लगता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फसलों में, ठीक है, ताप, सूखा, लवण आदि के प्रति सहनशीलता विकसित की जा सकती है। तो इसको जैसे कि लैब में तैयार जब किया जाता है ना, जैसे कि हमने पढ़ाया था प्लांट टिश्यू कल्चर ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि प्लांट टिश्यू कल्चर को तैयार करने के लिए एक मतलब कि माध्यम तैयार किया जाता है, बिल्कुल जैसे में कि वो प्लांट पहले था उसका पैतृक यानी कि जनक प्लांट जिस तरह के वातावरण में था उस तरह के वातावरण हम लोग एक पात्र में तैयार करते हैं और उसके छोटे से टिश्यू को लेकर के इसमें हम लोग डाल देते हैं, पौधे के छोटे से टिश्यू को डाल देते हैं इसमें। ठीक है, और इस टिश्यू को हम लोग क्या बोले थे, एक्स प्लांट बोले थे। और एक्स प्लांट फिर कुछ समय के बाद ये उसी में अंकुरित हो जाता है, यानी कि ये बनने लगता है पौधे, छोटे पौधे के रूप में विकसित होने लगता है। फिर हम लोग इसको निकाल करके उचित स्थानों पर क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक, और वहाँ पर यह पूर्ण रूप से विकसित मतलब कि पौधे में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक व पीड़कनाशियों पर कम निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम लोग रासायनिक यानी कि केमिकल्स का बहुत कम यूज़ करना पड़ता है ये मतलब कि जीएम प्लांट में। ठीक है, तो ये सब इनका लाभ है, यानी कि लाभ बहुत है। ठीक है, और हम उतना बीमार भी नहीं पड़ेंगे, हमारा वातावरण भी मतलब कि उतना दूषित नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में पोषक स्तरों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो मतलब कि केमिकल्स उसमें जा रहा था, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वो सब हमारे शरीर में भी तो आ रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है, हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक, तो यानी कि जो हमारे शरीर में पोषक तत्व तो पहले से भी था उसको भी वो नष्ट कर रहा था। ठीक है, जो रासायनिक वाला हम लोग भोजन को कर रहे हैं, पादप को खा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा पोषक स्तर में भी क्या हो जाएगा, अब वृद्धि होगा। ठीक है,
अब जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ जीएम प्लांट के मतलब कि ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, कीट रोधी पादप, और दूसरा है पीड़क, ठीक है, पीड़क प्रतिरोधी पादप। यानी कि कीट रोधी क्या होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। अब पीड़क प्रतिरोधी कहने का मतलब है उस पर मतलब कि जो पीड़क ये पदार्थ केमिकल्स होते हैं उस पर मतलब कि उसका कोई प्रभाव नहीं डालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल्स में कल मतलब कि समझेंगे, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही। टेक केयर, थैंक्स।